हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी लोगों पर सूर्यदेव की कृपा बनी रहे। ओम श्री सूर्य नारायणाय नमो नमः। फ्रेंड्स, भगवान सूर्य की कृपा आप पर सदा बनी रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज प्रकोप में रहते हैं जेठ मास में भगवान सूर्य। तो फ्रेंड्स, आज सुनेंगे जेठ मास महात्म में आगे की कथा के बारे में। कल हमने अध्याय 4 सुना था, आज हम सुनेंगे अध्याय 5। और क्योंकि आज ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार भी है, इसे बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं, मतलब बड़ा मंगलवार। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत में आप जरूर से सुनिएगा बुढ़वा मंगलवार की कथा। ठीक है, आप सभी से अनुरोध है कि कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देवर्षि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कुमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य की कुलीन और रूपवान हो जाता है। उसके आगे एक रतिका तीर्थ है जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामुनि, अब दशाश्वमेध तीर्थ का महात्म्य सुनो, जिसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ, उसके पुत्र का नाम भवन हुआ और महाबाहु भवन सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे, जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भगवान ने अपने पुरोहित से पूछा कि हे मुने, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। वह यज्ञ मैं कहाँ करूँ? कश्यप ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बतलाया जहाँ श्रेष्ठ द्विज ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि ऋत्विज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ कर दिए, किंतु उनमें से एक भी पूर्ण नहीं हो पाया। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थलों में उन यज्ञों का आरंभ किया, किंतु वहाँ भी विघ्न दोष आ पहुँचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अपूर्ण देखकर राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा कहकर दुखी हुए राजा भवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के श्रेष्ठ भ्राता संवर्थ के पास गए और इस प्रकार बोले कि भगवान, मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बतलाइए जहाँ एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएं। और तब मुनि श्रेष्ठ संवर्थ ने कुछ काल का ध्यान करके महाराज भगवान से कहा, ब्रह्मा जी के पास आओ, वेदी उत्तम प्रदेश बनाएंगे। वहाँ महाबुद्धिमान भगवान महात्मा कश्यप को साथ लेकर के पास आ पहुँचे और हे नारद, मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भवन और कश्यप से कहा, राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वहीं यज्ञ करने के लिए पुण्यवान प्रदेश हैं। वेदों के पारगाव यह महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। उनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से अथवा वहाँ स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर राजा भवन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आ गए और वहां अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया, तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को तैयार हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और कानन सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान की इच्छा छोड़कर अन्न दान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्नदान के समान दूसरा पुण्य कार्य कोई नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अकथ नहीं है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त यह अश्वमेध यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गौ, धन, धान्य जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है, वह सब अक्षय हो जाता है। यह सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्नदान किया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेध के नाम से विख्यात हो गया। वह स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। उसमें आगे पिशाच तीर्थ है जो ब्रह्मादिनी है।
वह गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। अब नारद जी ने उनका स्वरूप नारद मैं उनका स्वरूप बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मगिरि के पाश्चात्य भाग में अंजन नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है। वहाँ एक सुंदरी अप्सरा साप भ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई। उसका नाम अंजना था। उसके सभी अंग बहुत सुंदर थे, किंतु मुँह बानरी का था, मतलब बनरिया का। बानरी केसरी नामक श्रेष्ठ बानर अंजना के पति थे। केसरी के एक दूसरी भी स्त्री थी जिसका नाम अदरक था। वह भी श्राप भ्रष्ट अप्सरा ही थी। उसके भी सभी अंग सुंदर थे, किंतु मुँह बिल्ली के समान था। अंद्रिका भी अनजान पर्वत पर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए। इसी बीच में महर्षि अगस्त्य अंजन पर्वत पर आए। अंजना और आंद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों वर मांगो। तब वे कहने लगी, मुनिवर, हमें ऐसे पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान, श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाले हों। तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त दक्षिण दिशा में चले गए। कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया और अद्रिका ने गर्भ से नेरिति के अंश से पिशाच का राजा उद्रव उत्पन्न हुआ। जिसके बाद उन दोनों स्त्रियों ने उक्त देवताओं से कहा, हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुए, किंतु इंद्र के श्राप से हमारा मुख पुरुष होने के कारण सारा शरीर ही विकृल हो गया है। इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें, इसे आप दोनों बतलाइए। तब भगवान वायु और नरते ने कहा, गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर वे दोनों ही अत्यंत अंतर्ध्यान हो गए। तब पिशाच रूपी धारी उद्धर ने अपने भाई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए माता अंजनी को लाकर गोदावरी में स्नान कराया। इसी प्रकार हनुमान जी भी अद्रक को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आए। तब से वह पेशा और अंजनी तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरि से 53 योजन पूर्व की ओर मर्जार तीर्थ है। मर्जार तीर्थ से आगे हनुमंत तीर्थ है और वृषा कपि तीर्थ है। इसके आगे फैना संगम तीर्थ बतलाया है, जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में लाया जाएगा। आने वाले कुछ अध्यायों में आप हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित जो भी तीर्थ हैं उन सभी कहानियों की महिमा हमारे चैनल पर आप ज़रूर से सुनिए। उन सभी का महत्व का वर्णन हम आपको बतलाएंगे। तो फ्रेंड्स, कौन से तीर्थ में स्नान करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है, इस प्रकार देवर्षि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी उनके सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें जो उत्तर बताते हैं कि उनके आगे का वृतांत आप आने वाले अध्यायों में सुनिएगा। बुढ़वा मंगलवार व्रत कथा महाभाग काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे। युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार में भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई पता चली तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी। उसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, 5 पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा था। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। उस सुगंधित पुष्प को खोजते खोजते भीम एक वन में जा पहुँचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश
करने का प्रयास किया तो उनकी नज़र रास्ते में लेटे एक बानर पर पड़ी। भीम ने उन बूढ़े बानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन बानर ना कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था और ना ही भीम ने फिर से बानर से कहा। वहाँ से हट जाने के लिए भीम ने कहा, लेकिन इस प्रकार बानर ने कहा कि वह बहुत कमज़ोर है, हाँ, और हिलडुल भी नहीं सकता, इसलिए लांग करके निकल जाओ। बानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने बानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई भी हूँ। लेकिन यह सब सुनकर भी बानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने बानर से कहा कि वो उन्हें और अधिक क्रोध न दिलवाएं, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। तो तब बूढ़े बानर का रूप धारे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर तुम्हें अधिक जल्दी है तो उनकी पूंछ उठाकर जा सकते हो, मतलब साइड से कर दो, चले जाओ। भीम ने क्रोध में करके उन बानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण बानर तो नहीं है और भी भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बानर से उनका परिचय पूछने लगे। तब उन बानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान है। भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहाँ से वह पुष्प ले जा सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी के भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों को साथ दें, जिस पर हनुमान जी ने कहा, जिस युग से मैं हूँ वह युग दूसरा था, उसमें मैंने श्री राम के लिए कई युद्ध किए थे। अब यह युग दूसरा है, यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे और अर्जुन और पांडवों के रथ की रक्षा करते रहे। यह थी आज की कथाएं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जो भी उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, वो राम अवतार में भी दिया था कुछ बातों के द्वारा, और जो कृष्ण अवतार है वो भी सभी के लिए, जो अर्जुन अकेले के लिए नहीं दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, वो जो भी सुनाया था, गीता सुनाई थी जो, वो हनुमान जी के लिए भी था। आप सभी को शायद पता ना हो, लेकिन उनके रथ पर जो अर्जुन थे, अर्जुन के रथ पर हनुमान जी भी वास करते हैं, उनकी ध्वजा के रूप में पताका के ऊपर लहराते हैं, क्योंकि वो हर पल भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सकें। क्योंकि कृष्ण कौन है? राम है, और भगवान राम का दर्शन, कृष्ण का दर्शन हनुमान जी राम जी को देखे बिना रह नहीं सकते, इसलिए हर पल हर वक्त हनुमान जी कृष्ण के साथ रहते हैं, उनको देखते हैं महाभारत काल में पताका के रूप में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। छोटी सी कहानी है लेकिन सत्य घटनाएं हैं हमारे हिंदू पौराणिक धर्मों की। तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर जरूर करें, दूसरों तक भी अपनी वीडियो पहुंचाएं, अपने धर्म के प्रति जोड़ें, अपने धर्म का प्रचार करें, ये भी एक तरह की सेवा ही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री राम, हरे कृष्णा।